हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर मैं आपके क्लास 11th के मैथमेटिक्स की बात करता हूं तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको थ्योरी के माध्यम से पहले ही समझाई है। आज आपसे जो बात करने वाला हूं एक्सरसाइज 3.2 और ये बात करने वाला हूं कि पॉइंट को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करते हैं। चलो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लॉट द पॉइंट्स 3, 5 एंड 5-4। हमें इन पॉइंटों को ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहले क्लियर कर दूं आपके लिए, इस एक्सरसाइज को डियर स्टूडेंट्स करने के लिए अपनी ग्राफ पेपर यानी कि ग्राफ की कॉपी का यूज करें। ये सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ की कॉपी पर करने हैं और 3.1 वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज को ग्राफ की कॉपी पर भी कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट ग्राफ की कॉपी पर भी कर सकते हैं। लेकिन ये 3.2 प्रत्येक क्वेश्चन आपको ग्राफ की कॉपी पर ही शोध करना है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करना है। पहले आप जब आप ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पर आप ऐसे एक लाइन ग्राफ अपने ग्राफ कॉपी के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रा करेंगे। इस वाले लाइन को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। अब आप एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। अब कैसे प्लॉट किया जाए? सबसे पहले इस 3.3,5 को प्लॉट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप इसका साइन देखिए कैसा है। साइन 3 का साइन प्लस है, 5 का साइन भी प्लस है। जब यहां कोई साइन नहीं होता तो प्लस लेते हैं। तो प्लस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इस प्रकार की कहानी। इसका मतलब ये जो 3.5 है, ये इसका जब हम पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अब प्लॉट करने के लिए हम क्या करें? जैसे आपको हमें पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होने वाला है। अगर मैं 3, 5 को प्लॉट करता हूं, जो पहले वाली वैल्यू है इसको हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे। कहां देखेंगे डियर स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर 3 को ढूंढिए। यहां ओरिजिन होता है जिसको 0 कहा जाता है। एक्स एक्सिस पर 3, एक्स ये पूरी लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की होती है। तो एक्स एक्सिस पर 3 आपको किधर मिलेगा? क्योंकि पॉजिटिव है तो राइट साइड में मिलेगा। सपोज करो यहां 1 है, ये 2 है, ये 3। अपनी ग्राफ की कॉपी पर जो तरह से अलग अलग बॉक्स बने हुए हैं, इस पर 1, इसको 2, इसको 3 मान लीजिए। आप 3 पे जाकर रुक जाइए। अब इस वैल्यू को देखना है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे 5 देखिए, 5 कैसा है? पॉजिटिव। तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर मिलेगी। तो सपोज करो यहां 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब आप यहां से परपेंडिकुलर उठाइए, यहां से परपेंडिकुलर उठाइए, यहां से परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्स के पैरेलल। और जैसे ही आप 5 के सामने आ जाए, किसके सामने डियर स्टूडेंट्स? 5 के सामने। 5 के सामने आते ही रुक जाइए। फिर यहां से 5 से सामने परपेंडिकुलर डालिए इसके, और चाहे दोनों परपेंडिकुलर आपस में एक दूसरे को मिले, यहां डार्क कर दीजिए, डार्क बॉल बना दीजिए यहां पर, और यहां पर लिख दीजिए 3,5। ये पॉइंट आपका प्लॉट हो चुका है। लेकिन ये लाइन आपको नहीं ड्रा करनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये पॉइंट 3,5 प्लॉट हो चुका है। आइए दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर। अगर मैं दूसरा पॉइंट देखूं जो कि आपका 5,-4 है। सबसे पहले इसका साइन देखेंगे। साइन, अगर मैं इसके साइन की बात करता हूं, 5 के साइन प्लस, जो 5 है ये प्लस में है तो आप यहां प्लस का साइन, और दूसरे वाला जो -4 है ये माइनस में है। तो आप ये देखें, पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस। कैस कहां पड़ता है? ऐसा कहां होता है? ऐसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब आप यहां लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका जो ग्राफ बनाने वाला हूं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, अर्थात ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अब इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूं, जैसे 5-4 मैंने यहां लिखा, इस वाली वैल्यू को एक्स एक्सिस का मतलब ये वैल्यू एक्स की होती है और ये वैल्यू वाई की होती है। एक्स की वैल्यू को आप एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कैसी है? प्लस। तो एक्स एक्सिस पर प्लस कहां है? इधर। तो 1 तो था, 2 ये था, 3 ये था, 4 यहां हुआ, सपोज करो 5 यहां हुआ।
तो ये पॉइंट हुआ 5। अब वाई एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे नेगेटिव कहाँ होता है, नीचे, तो नीचे ले लीजिए -1 -2 -3 -4। अब आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे, लेकिन क्योंकि ये मेरा ग्राफ ये मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप नीचे परपेंडिकुलर ऐसे डालें और -4 के सामने आते ही यहां से परपेंडिकुलर डालें, और चाहे दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को मिले ऐसे, यहां लिख दीजिए आप 5, -4। लेकिन ये आपको परपेंडिकुलर सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसे। ये आपका पॉइंट प्लॉट हो चुका है। तो ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाला पॉइंट कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आपके दोनों पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। पॉइंट को ही हमें इस क्वेश्चन में प्लॉट करना था। चलो आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको ग्राफ पर करना है और एक क्वेश्चन को एक ग्राफ पेज पर सोल्व करना है। चलो और क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं चलो क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। फर्स्ट का सेकंड है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन में कहा पॉइंट है, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट, प्लॉट द पॉइंट P, P की वैल्यू क्या दी गई, -6, 2। प्लॉट द पॉइंट -6, 2 फ्रॉम it draw PM and PN is the perpendicular to the x-axis and y-axis respectively. Write the coordinate of the points M and N. अभी समझाओ, पूरी डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में आप इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। पॉइंट को प्लॉट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स ये जानिए कि हमारा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं -6 और 2, अगर हम इसके साइन की बात करें, यहां लिखा साइन, पहला साइन नेगेटिव है, दूसरा साइन पॉजिटिव है। ऐसा कहां होता है, पहला साइन नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये होता है डियर स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो मेरा ग्राफ बनेगा, यानी कि मेरा जो पॉइंट आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। इसका मतलब जब मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं इसको प्लॉट करने वाला हूं। अब मैं क्या करूंगा, पहले एक्स एक्सिस ले लेता हूं। ये मैंने एक्स एक्सिस लिया, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ और ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। अपने ग्राफ को बिल्कुल अपनी ग्राफ कॉपी पर एज ही सोल्व करें। ये मेरा वाई एक्सिस हुआ। अब आप इस पॉइंट को देखें -6, 2। ये जो पहली वाली वैल्यू होती है ये एक्स एक्सिस पर होती है, एक्स की वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स। तो एक्स एक्सिस पर -6 देखिए, यहां ओरिजिन होता है -6, एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है। तो एक्स एक्सिस पर नेगेटिव इधर होगा, इधर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6। अपनी ग्राफ कॉपी पर ये आपको बॉक्स अलग अलग तरह से बने हुए मिलेंगे। अब इस वैल्यू को देखिए, इस वाली वैल्यू को जो कि ये y की वैल्यू होती है, इसको हम लोग y एक्सिस पर लेते हैं। तो y एक्सिस पर 2 को देखना है, y एक्सिस पर 2, y एक्सिस पे 2 कहां मिलेगा, ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव है। तो यहां लिया मैंने 1, यहां मैंने 1 लिया और यहां सपोज करो मैंने 2। अब आप एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर उठाइए और 2 के सामने तक ऐसे एक लाइन ड्रा की और 2 के सामने तक। अब जहां ये दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं और इस पॉइंट को नाम दिया -6 और 2, हमारा ये पॉइंट प्लॉट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ये पॉइंट -6 और 2 जब आपने प्लॉट किया तो यहां से पहले एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए और जैसे परपेंडिकुलर डालेगा एक्स एक्सिस पे जाके, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो मैंने परपेंडिकुलर डाला और उसका नाम दिया गया m, और यहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए। जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला जो कि 2 था, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला डियर स्टूडेंट्स, अपनी स्केल से इस लाइन को ड्रा करना, तो यहां नाम दिया गया n। तो बुक वाला कह रहा है बेटा आप पॉइंट m और n के कोऑर्डिनेट बताइए। पॉइंट m कहां है, ये वाला, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और n के कोऑर्डिनेट निकालने। तो कोऑर्डिनेट ऑफ m पॉइंट, m पॉइंट के कोऑर्डिनेट,
एम पॉइंट है कहां, एम पॉइंट एक्स एक्सिस पर है जो कि यहां है। तो एक्स एक्सिस पर जब हम पॉइंट लेते हैं तो पहले ये देखते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू होती है तो एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट के लिए बन जाएगा -6, क्योंकि ये -6 है ना। और ऑलवेज ये यहां लिख लेता हूं, ये मिला -6 ऑलवेज। जो भी पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उसमें ऑलवेज ऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये पॉइंट बन जाएगा -6 और 0। आपकी सिंपल वे में बात अगर करता हूं तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होंगे उनमें बाद वाली वैल्यू 0 होगी, उनमें बाद वाली वैल्यू 0 होगी। पहले वाली वैल्यू वहां से उठाएंगे जिस पॉइंट की बात हो रही है, एम पॉइंट की बात हो रही है, तो एम पे क्या है -6 और बाद वाली वैल्यू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम क्या आया, -6, 0। अब बात करता हूं मैं एन पॉइंट की। एन पॉइंट में ऑलवेज एब्सिसा 0 होता है। एब्सिसा का मीनिंग हुआ कि पहले 0 आएगा, अर्थात वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएंगे ऑलवेज यहां 0 पहले लाई करेगा, ऑलवेज यहां 0 पहले लाई करेगा। तो ये पॉइंट बन जाएगा 0 और बाद वाली वैल्यू के लिए यानी कि y की वैल्यू y एक्सिस से यानी कि डिस्टेंस को लिख करके छोड़ दिया जाएगा। तो ये बन जाएगा 2। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन, एन की वैल्यू क्या बनेगी 0,2। बस आपने क्या सीखा, जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा उसमें बाद वाली वैल्यू 0 अर्थात ऑर्डिनेट 0। जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है उसमें एब्सिसा 0 अर्थात पहले वाली वैल्यू 0। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलो आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। ये पहला के 2 पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा लोकेट द पॉइंट 5, 0, 5,0। सारे पॉइंटों को लिख रहा हूं 0,5, 0,5 और जी 2,5, 2,5 फिर ले लीजिए 5,2। चलो ये 4 पॉइंट ले लिए, बाकी के आप खुद करके देखना, मैं इनको लोकेट करना बताता हूं। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। सपोज करो आपने ये लाइन जो ड्रा की है, चलो यहां ले लेता हूं, ये लाइन एक्स एक्सिस की है और ये वाली लाइन वाई एक्सिस की है। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जो एक्स एक्सिस था, एक वर्टिकल लाइन, दोनों के बीच ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये वाई एक्सिस है। पहले इस पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, जब भी किसी पॉइंट में बाद में 0 आए, ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी किसी पॉइंट में बाद में 0 आए वो पॉइंट ऑलवेज एक्स एक्सिस पर होता है। तो ये जो पॉइंट लोकेट होगा यानी कि पॉइंट हम लाई जो करेंगे एक्स एक्सिस पर। सर क्यों? क्योंकि इसमें बाद में 0 है। बात तो मतलब ऑर्डिनेट 0 है। जब ऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आएगा। तो पहले वाली वैल्यू क्या है 5, जो एक्स की होती है, तो एक्स एक्सिस पर 5 ढूंढिएगा, ये एक्स एक्सिस है। प्लस वाली वैल्यू है तो जो आगे मिलेगी, यहां लिया मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहां पॉइंट प्लॉट हो जाएगा और इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 5,0। डार्क बॉल बना दीजिए बस। अगर मैं इसकी बात करूं, जब भी किसी पॉइंट के लिए डियर स्टूडेंट्स एब्सिसा 0 हो अर्थात पहले वाली वैल्यू 0 हो, किसी पॉइंट के लिए जब पहले वाली वैल्यू 0 हो तो वो पॉइंट ऑलवेज लाई करता है वाई एक्सिस पर। तो ये पॉइंट लाई करेगा वाई एक्सिस पर। तो यानी कि ये जो 0,5 है इस लाइन पर कहीं आने वाला है। अब ये देखिए, ये 0 हमें बताता है कि पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा, लेकिन बाद में 5 लिखा हुआ है। 5 का मीनिंग ये हुआ कि वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 5 ढूंढना है। वाई एक्सिस पर पॉजिटिव 5 तो ऊपर होता है, तो यहां लिखेंगे 1, 0 तो पहले से था, 2, 3, 4, 5 और यहां लिख दीजिए आप 0,5। ये पॉइंट भी प्लॉट हो चुका है। डार्क बॉल बनानी है, थोड़ा सा डार्क करना होता है पॉइंट को। अब इस पॉइंट को देखना डियर स्टूडेंट्स। पहले देखो आप इसका साइन,
2 का साइन कैसा है प्लस, 5 का साइन कैसा है प्लस। इसका मतलब ये हमारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो पहले वाली वैल्यू होती है एक्स एक्सिस के लिए होता है, एक्स एक्सिस पे 2 ढूंढो, यहाँ है वाई एक्स, बाद वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे होता है तो 5 ढूंढो, तो 2,5 यहां से परपेंडिकुलर उठाओ ऐसे, और यहाँ 5 के सामने डार्क बॉल बना दो। इस पॉइंट को मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, 0,5 यहां था, तो यहां जो 5 के सामने आए ऐसे, तो इस पॉइंट का वैल्यू बन जाएगी 2,5। लेकिन ये आपको परपेंडिकुलर नहीं डालने हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो ये जो डार्क बॉल बनी है 2,5 की बनी है। अब इसके बारे में बात करता हूं, 5 का साइन कैसा, 5 का साइन देखो, 5 का साइन प्लस है, 2 का साइन कैसा प्लस। सर प्लस कहां है, जहां कोई साइन नहीं होता प्लस होता है, तो प्लस प्लस कहां पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। अब इसको लोकेट कीजिए, एक्स एक्सिस पर 5, ये रहा एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पे 2, तो यहां से परपेंडिकुलर उठाइए और 2 के सामने है, अब की बार उठा नहीं रहा हूं, बस ऐसे ही चल रहा हूं, तो ये पॉइंट बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5। मुझे 4 पॉइंट प्लॉट करने थे, 1 2 3 4, हालांकि और भी पॉइंट है इस क्वेश्चन में, पर मैंने 4 पहले पॉइंट लिए हैं, तो मेरे 4 पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। इस पॉइंट का नाम मर्जी आप ए दे दीजिए, इस पॉइंट को नाम बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए और इसको डी दे दीजिए। ये चारों के चारों पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। पहले 2 क्वेश्चनों के माध्यम से मैंने आपको पॉइंटों को लोकेट करना बताया है कि हम पॉइंटों को लोकेट कैसे करते हैं। अब आपको इसके पहले 4 क्वेश्चन करके देखने हैं, पहले 2 मैंने कर दिए हैं, आगे के 2 आप लोग कीजिए, और बाकी क्वेश्चन में आपको कल इमेज के माध्यम से या वीडियो लेक्चर के माध्यम से सेट कर दूंगा। ओके बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा।